स्नाइपर हो सकता है तो वो भी प्रधानमंत्री को गोली मार सकता है, बम से प्रधानमंत्री को उड़ाया जा सकता है। वैसे ही आपको पता है कि प्रधानमंत्री का कितना जिहादी खालिस्तानी दुश्मन बना हुआ है। शिवम भाई, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फिरोजपुर था पंजाब के अंदर, उनके काफिले को रोका जाता है। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई। आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस सीधा इसके विपक्ष में बोल रही, कांग्रेस कह रही है कोई साजिश नहीं रची गई। अगर हम सीएम चन्नी की बात करें पंजाब के, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं वो तो किसान थे। कैसे आप देखते हैं? देखिए, चन्नी जी को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि चन्नी जी कठपुतली हैं। जिस तरह मनमोहन सिंह सोनिया गांधी राहुल गांधी के कठपुतली थे, उसी तरह चन्नी जी कठपुतली हैं। उनको जो रिमोट से दबाते हैं वो बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री का बिल्कुल एसिसिनेशन का साजिश था, उनकी हत्या की साजिश थी। ये लोग सफल नहीं हुए हैं, इन लोग भीमा कोरेगांव में भी किए थे। और मैं एक एक फैक्ट के साथ बताऊंगा। जिस तरह वो लोग बेसलेस बात कर रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि कहां कहां इन लोगों ने गलती किया है। एक एक सबूत दूंगा कि प्रधानमंत्री का इन्होंने हत्या का साजिश रचा है। भारत के इतिहास में सब दिन होता आया है कि जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे आते हैं, उसके बाद उनका जब काफिला चलता है तो स्टेट के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं, डीजीपी होते हैं, सचिव होते हैं। क्या ये इशारा नहीं करता है हत्या की ओर? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला जा रहा था उसमें डीजीपी की गाड़ी जा रही थी। मुझे जब पता होगा कि आपकी हत्या होने वाली है, बम ब्लास्ट होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? पहले दूर हट जाऊंगा, कोई बहाना बना के। तो चन्नी तो हटे, डीजीपी हटे, मुख्य सचिव हटे, तो एक साथ कई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मान सकता हूं कि मुख्यमंत्री नहीं आए, कोई बहाना बना दिए, लेकिन भाई डीजीपी क्यों एब्सेंट था? भाई डीजीपी एब्सेंट था, मुख्य सचिव क्यों एब्सेंट था प्रधानमंत्री के काफिला में? और जब सबसे बड़ा बात देखिए कि डीजीपी जो है ये बोला कि जब प्रधानमंत्री बारिश हो रही थी, हमारे सीडीएस बिपिन रावत इसी के कारण वो शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जो है हेलीकॉप्टर छोड़ के रोड से जाने का तय किया। तो जब कोई रूट तय किया जाता है तो प्रधानमंत्री जो है उनको जो उनका एसपीजी जो है वो डीजीपी से संपर्क किया। डीजीपी ने बोला कि पूरा रोड खाली है, रोड क्लियर है, मैंने सैनिटाइज कर लिया है, आप आराम से प्रधानमंत्री को लेके जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री को लेके जाया गया, अब ये डीजीपी खबर लीक किया या सोनिया गांधी या जो नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं कि विदेश जब राहुल गांधी जाते हैं तो वहां जाके वो गुप्त बैठक करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो है नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं। और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोल चुके हैं कि मोदी को हटाओ, तो पुराना साजिश है। लेकिन आज की बात करते हैं तो डीजीपी ने ये फॉल्स क्लियरेंस क्यों दिया? जांच होगी होम मिनिस्ट्री में, मुझे पता है, लेकिन देश की जनता को भी जानना चाहिए कि डीजीपी ने एसपीजी को बोला कि रास्ता क्लियर है, और फिर वह जानकारी डीजीपी लीक किया। कौन लीक किया? फिर खालिस्तानी तत्व कहें या किसान कहें, वो भी जांच में सामने आएगा। प्रधानमंत्री के इस जगह पे आके रोका गया कि प्रधानमंत्री को घेरा गया, जहां से कोई स्नाइपर हो सकता है तो वो भी प्रधानमंत्री को गोली मार सकता है, बम से प्रधानमंत्री को उड़ाया जा सकता है। वैसे ही आपको पता है कि प्रधानमंत्री का कितना जिहादी खालिस्तानी दुश्मन बना हुआ है। तो ये कई लैप्स, एक गलती हो सकता है तो मान सकता हूं कि भाई ये गलती है, ये सिक्योरिटी चूक है। नहीं भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं ये प्रधानमंत्री के हत्या का षड्यंत्र था। मैं इसके कुछ फैक्ट्स और रखता हूं। ये जो चन्नी जी जो हैं, इनको जब एसपीजी जो है, ये सोनिया गांधी के कठपुतली हैं, ये मैं क्लियरेंस कर दूं, मैं चन्नी जी को दोषी नहीं मानता हूं। मैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को इसके लिए दोषी मानता हूं, क्योंकि चन्नी को तो वो जो कहेंगे वो चन्नी बेचारा करेगा। तो चन्नी जी जो हैं, इनको जब एसपीजी फोन करना शुरू किया, पीएमओ ऑफिस से कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया गया सचिव से, तो ये जितने लोग हैं इन्होंने किसी ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। भाई देश का प्रधानमंत्री घिरा हुआ है और चन्नी जी के ऑफिस में चन्नी जी को सब फोन पे फोन कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि कुछ कीजिए, लेकिन इन तमाम लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये मैंने गिन के जो 4-5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये दिखाता है कि ये जो है ये सिक्योरिटी चूक नहीं है, ये हत्या का षड्यंत्र है। लेकिन शिवम भाई, एक बात ये भी तो है कि आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, अचानक कहां से किसान आ गए? वो तो कांग्रेस की बात माने तो कांग्रेस कह रही है कि वो परेशान है, इसलिए प्रधानमंत्री को दुख सुनाना चाहते थे। देखिए,
प्रधानमंत्री जो है तीनों कानून वापस ले लिए थे। प्रधानमंत्री ने उनसे मीटिंग करने का भी बात तय कर दिया, लेकिन यह जानबूझ के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये खबर लीक किया कि प्रधानमंत्री जो है वो इस रूट से जाएंगे। भाई किसी को कैसे पता प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे? ये जानकारी जो है सिर्फ पीएमओ को होता है और चन्नी जी के ऑफिस को होगा। तो ये जानकारी जो है ये कन्फेस किए हैं बीकेयू क्रांतिकारी के जो नेता हैं, फूल सिंह कुछ उनका नाम है, उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल पे नाविका जी के जो शो करती हैं उसमें उन्होंने कबूल किया कि हमें पुलिस वालों ने जानकारी दे दिया। सोचिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जिस रूट से प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसकी जानकारी जो है ये जो है पुलिस वाले जो हैं चन्नी जी के, सोनिया गांधी के इशारे पे या फिर राहुल गांधी के इशारे पे, जो भी रीजन हो, ये जो प्रियंका वाड्रा मुख्तार अंसारी को पंजाब में बचाती है, मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब को स्वर्ग बनाती है, और इस देश के प्रधान सेवक जिनसे भाई लड़ना है ना तो आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो। अब ये क्या हुआ, जनता आपको हरा रही है तो आप हत्या का साजिश रचोगे। तो ये जानकारी जो आपने बोला रोड पे जो लोग जमा हुए थे उनको, उनमें से जांच होगा कि कौन किसान थे कौन खालिस्तानी थे। अभी मैं उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जानकारी खुद बीकेयू क्रांतिकारी के अध्यक्ष ने टाइम्स नाउ चैनल पे दिया है कि उनको पुलिस ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री का रूट ये होगा, जबकि एक वैकल्पिक रूट तय किया जाता है। एक हवाई मार्ग होता है, एक प्रधानमंत्री का रूट होता है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो वैकल्पिक रूट होता है। लेकिन ये सारे जो है ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इशारे पे चन्नी जी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को ये कह के प्रधानमंत्री की किसी तरह से हत्या हो जाए, इसके लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। लेकिन एक बात ये है, कांग्रेस का सीधा सीधा ये कहना है कि बीजेपी की जो रैली होनी थी, प्रधानमंत्री जो 42,000 करोड़ का तोहफा देने वाले थे पंजाब में, उसमें जनता नहीं पहुंची थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने सारा नाटक किया। ये तो कांग्रेस का कहना है। देखिए, हाँ, ये विपक्ष आरोप लगाता है तो चलेगा, हाँ। लेकिन कुछ मासूम भाई जो हैं सीधे साधे लोग, हाँ। ये भी क्या किए हैं, जो ये वीडियो एक सर्कुलेट किया है कांग्रेस के तरफ से षड्यंत्र से। जब प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंच पाए तो बीजेपी के नेता ने मंच से ऐलान किया कि प्रधानमंत्री, कारण नहीं बताया कि कुछ हंगामा ना हो जाए। देखिए सतर्कता, बीजेपी के नेता ने मंच से बोले कि प्रधानमंत्री किसी कारण बस नहीं आ पाएंगे, तो जिसके बाद लोग वहां से वापस गए। तो जब खाली कुर्सी था तो कांग्रेस के जो षड्यंत्रकारी हैं वो खाली कुर्सी लेके पूरा फैला दिए। लेकिन संजोग यही था कि अब डिजिटल का युग आया, तो जो लोग माथे पे, बारिश हो रहा था, अब माथे पे वो कुर्सी लिए हुए, कुर्सी से, छाता के जगह कुर्सी ढक के प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहती थी जनता। तो वो वीडियो जो है पूरे देश में फैल रहा है। पहले कांग्रेस का प्रोपेगेंडा फैला कि जब लोग, ऐलान हो गया पीएम नहीं रहेंगे, तो लोग जो वापस चले गए तो कुर्सी खाली हो गया, तो वो कुर्सी का फोटो लेके प्रोपेगेंडा कांग्रेस का आईटी सेल जो है वो फैलाया। लेकिन जब ये आ गया लोगों का कि भाई प्रधानमंत्री के लिए पंजाब के लोगों में इतना उत्साह है कि पंजाब के जो लोग हैं वो सर पे छाता के जगह कुर्सी रख के बारिश से बच के प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहते थे। अब मान लीजिए कि एक लाइन लोग नहीं ही आया, तो भाई लोग नहीं आया तो आप जाने देते प्रधानमंत्री को। लोग नहीं आया तो आप जो है आंदोलनकारी को क्यों सड़क पे पहुंचा दिए? आप अगर लोग नहीं आए तो आपने डीजीपी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री के साथ जाने दिया? मुख्य सचिव को क्यों नहीं प्रधानमंत्री के साथ जाने दिया? तो ये सारे अगर भीड़ नहीं आए, जाने देते प्रधानमंत्री का, एक्सपोज हो जाता, तो आपने वहां आंदोलनकारी को क्यों पहुंचाया, डीजीपी सचिव को क्यों पहुंचाया, उनके साथ नहीं दिया? तो ये सारे चीज ये दिखाता है कि इनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया है, देश के लोग जान गए हैं। शिवम भाई, एक सवाल ये भी तो है, सवाल ये है कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ हो गया, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। सारे कांग्रेस के नेता हाउ इज द जोश, तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को पहले कैसे पता चल गया? मीडिया तो बाद में खबर चलाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, जो राहुल ब्रिगेड, सोनिया ब्रिगेड के नेता माने जाते हैं, जो पूरे भारत के युवा मोर्चा जो है, यूथ कांग्रेस जो है, उसके अध्यक्ष है श्रीनिवास जी। ये खबर जो मीडिया में आया उससे 2-3 मिनट पहले ही खबर डाल दिए, जब मोदी, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह प्रधानमंत्री
वापस आ जाए। चलिए भाई, आपको दुश्मनी है मोदी जी से, वो तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप भी प्रार्थना कर, चलिए प्रार्थना आप नहीं कीजिए। लेकिन ये मजा ले रहे हैं कांग्रेस के नेता। श्रीनिवास जी ट्वीट करते हैं कि हाउस द जोश, जब प्रधानमंत्री मौत के कुआं में खड़ा है तब ट्वीट कर रहे हो हाउस द जोश। ये दिखाता है एक नेता ऐसा नहीं है, मैं उनका नाम आपको बताता हूं। एक केजरीवाल के प्रवक्ता हैं, इनका नाम है ऋतुराज झा। देखता हूं केजरीवाल जी इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि केजरीवाल की जान की खतरा तो हर हमेशा वो अपना जान का खतरा बताते रहते हैं। जब उनका नेता, प्रवक्ता और एमएलए जो ऋतुराज झा है, वो बोला कि सिख के बारे में कि इनके पूर्वज जनरल डायर को मारा था, तो कायर मोदी को मारेगा। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनका नाम है ऋतुराज झा, ये बोल रहे हैं सिख भाइयों को कि जिस तरह जनरल डायर को आपके पूर्वजों ने मारा, उसी तरह आप कायर मोदी को मारो। मोदी जी को गाली दे रहे हैं कायर। चलो भाई एक सेकंड, ये भी बर्दाश्त करते हैं, तुम लोग मोदी जी को नीच, गधा, कितना गाली दे चुके हो। तो कायर वैसे मोदी है, तो तुमको पता है कि जब पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके 56 इंच का सीना मोदी जी दिखा दिए कि पाकिस्तान में घुस के मारे। भारत का एक प्रधानमंत्री जिसपे केजरीवाल सबूत मांग रहा था हमारे सेना से, वो उसका जो है नेता जो है, ये सिख भाई को कह रहा है कि आप मोदी जी को मार दो। ये खुलेआम ट्विटर पे प्रूफ के साथ मैं बोलता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पे डिफर्मेशन का केस कर दे। ये ऋतुराज झा खुलेआम बोल रहा है। एक नितिन अग्रवाल है कांग्रेस का नेता, ये भी जब प्रधानमंत्री के लिए देश प्रार्थना कर रहा था, तो ये भी उनकी मौत हो जाए इसके लिए खुशियां मना रहा था। एक है विपिन यादव, ये भी कांग्रेस का नेता है। विपिन यादव क्या किया, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी जनता को जानना चाहिए। विपिन यादव कांग्रेस के नेता हैं। ये आदमी जो है, जो प्रधानमंत्री का पंजाब टूर का जो पूरा पेपर है, ये पेपर अपने ट्विटर पे डाल दिया। यानी इस जो जानकारी सिर्फ एसपीजी को होता है, पीएमओ को होता है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को होता है, ये जानकारी कांग्रेस नेता जो विपिन यादव है, ये अपने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन लोग ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं। मीडिया भी इसको, जो मतलब बायस्ड लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, रवीश कुमार जैसा, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये जो दरबारी पत्रकार है, ये तो बहाना बता रहे हैं, इस मुद्दे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अन्य कुछ लोग हैं आपके जैसे हो या अन्य राष्ट्रवादी लोग हैं, इस विषय को उठा रहे हैं कि विपिन यादव के पास ये जानकारी कैसे पहुंच गया कि प्रधानमंत्री कितना मिनट पे कहाँ रहेंगे। भाई ये जानकारी किसी को नहीं पता होता है, सिर्फ जो पीएमओ ऑफिस है उसको पता होता है और सीएमओ को पता होता है। ये जानकारी कांग्रेस के नेता विपिन यादव के पास कैसे पहुंच गया कि पीएम मोदी कहां है, तो ये सब दिखाता है कि ये पीएम मोदी का खूनी साजिश है। उनकी जब उनसे चुनाव में हार गए, तो अब उनको किसी तरह से रास्ते से हटा के उनको मार के ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन सीएम भाई, एक बात ये है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सीएम चन्नी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री को कोई ऐसा थ्रेट था, कोई खतरा था, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। खेद तो व्यक्त कर रहे हैं सीएम चन्नी। देखिए, चन्नी जी जो है ना, उन बेचारे को मुझे कुछ कहने का मन नहीं करता है, क्योंकि चन्नी और मनमोहन सिंह ये दोनों बेचारे हैं, कठपुतली हैं। एक बार कान पकड़ी सोनिया गांधी, चल भाग, तू चन्नी हट भाग, तू कौन है चन्नी, ऐसे अपमान करेगी, भगा देगी। देखिएगा, जिस तरह मनमोहन सिंह को पैर छुआती थी सोनिया गांधी, वो मूवी भी रिलीज हुआ, बुक भी हुआ, जो ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। ये जो प्रधानमंत्री का मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने सारे डाटा को लिखे। मैं उनके प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर को कोट कर रहा हूँ। और चन्नी जी को तो माँ बहन लगा के गाली सिद्धू देता है, वीडियो भी वायरल हुआ था। तो चन्नी जी का तो लोग अपमान कर रहे हैं और चन्नी जी को कठपुतली बना के रखे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो इसकी जो चन्नी जी के बारे में जो आपने बोला खेद प्रकट किए, तो उनको तो जो रिमोट से दबाया जाएगा कि चन्नी जाके ये बोलो, मनमोहन सिंह के तरह, तो चन्नी जी जाके बोलेंगे। क्या खेद प्रकट करने से प्रधानमंत्री जी की जो अगर मौत हो जाती, प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती, तो क्या खेद प्रकट करने से ये हो जाएगा? जो उनके राज्य में चूक हुआ है, जो उनके राज्य में भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री जो है इतने साल से प्रधानमंत्री हैं, ये बताइए मुझे, राहुल गांधी के साथ अगर ये चीज उत्तर प्रदेश में हो जाता तो अभी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तहलका मचा देती। जो कुछ दरबारी पत्रकार 2 BHK 3 BHK वाले पत्रकार हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी जो है उनके बेटा को कहीं सेट कर दी,
याद होगा राहुल गांधी पे कैमरा का फ्लैश एक बार आ गया था फेस पे, तो इसको लेके 1 महीना तक हंगामा किया कि मोदी राहुल गांधी को मरवाना चाहता था। बाद में जांच हुआ, पता चला कि राहुल गांधी के फेस पे जो लाइट है वो कैमरा का फ्लैश है। और अब जब प्रधानमंत्री को वास्तविक रूप में कई तथ्य दिखाते हैं कि उनको मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो ये माफी भी नहीं मांग रहे हैं, सोचिए, ये खेद प्रकट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इनके जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी चन्नी जी को बोल रहे हैं और सोनिया गांधी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है और जनता जवाब दे रही है, और हम लोग भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन इस देश की जनता जागरूक हो गई, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।